दीपक भाई, जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने आए आपके ज़िले से, तो फिर क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, भूमिका कोई कार्यकर्ता की होती है, लेकिन मैं उसमें ब्लॉक प्रमुख था और भूमिका बढ़ जाती है। उसमें मैं अकेला ब्लॉक प्रमुख था कांग्रेस पार्टी से। तो हम लोग कैंपेनिंग करते थे, साथ घूमते भी थे, गाँव में जाते थे। राहुल जी को चीज़ें पसंद थी कि कैसे नई चीज़ों को देखा जाए। राहुल गांधी जी वहीं पहली बार जो लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, तो वहीं से वो कई और पार्लियामेंट का भी कैंपेनिंग करते थे। तो उस समय का दौर दूसरा था। राहुल गांधी जी कहते थे कि जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब वो 2 दिन 3 दिन के लिए आते थे, मैं ज़्यादा दिन के लिए आऊँगा। 4-4 दिन रुकते थे राहुल गांधी जी। हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे और कभी किसी ऐसे सरप्राइज विजिट होती थी, किसी किसी गांव में घूमते थे। एक दिलचस्प कहानी बताऊं आपको। एक बार राहुल जी ने कहा कि ऐसे गांव चलना है जहां पर थोड़ा सा लगे कि कुछ अलग टाइप के लोग हैं, या तुम्हें लगता हो कि उस गांव के लिए कुछ करना चाहिए, वहां समझना चाहिए, तो वहां चलते हैं। तो हम लोग गए 1-2 गांव। मैं उस समय बीडीसी का फर्ज था, चुनाव लड़ा था। हरदुइया गाँव है, वहाँ ले गया तो बड़ा वो उस तरह सा पिछड़ा गांव था। तो वहाँ इत्तेफाकियन ऐसे लोग मिल गए जो तेरे मेरे को, राहुल जी ये नहीं हुआ, राहुल जी नहीं हुआ। फिर राजापुर गांव वहाँ गए, फिर ऐसे हुआ। फिर एक हम उसके पहले एक गांव से बीडीसी थे, वो नेवादा के कुंडा करके बोलते हैं उसको भी गांव को। तो वहाँ लेके मिस्रपुरवा है, वहाँ के बारे में कहावत वहाँ के लोग कहते हैं। तो हमारे चुनाव में वो लोग बड़े मजबूती से मेरे साथ खड़े थे, लाठी लेके बैठते थे, कोई गाँव में घुसने न पाए, वोट करते थे। हमने कहा यहाँ ले चलते हैं, बड़ा मज़ेदार कहानी थी। राहुल जी को ले गए, हमने घुसते ही कहा भाई राहुल जी मिलने आए हैं, आप लोग मिल लो। तो वो राहुल जी को मैंने कहा कि कम से कम ये ऐसे लोग मिलें कि जो नेता टाइप के नहीं हो। तो 2 लोग थे वहाँ के, एक रामपाल यादव और एक हमारे यहाँ चंदभान वो जिलेदार थे राजस्व। ने कहा तुम लोग मत जाना। तो बोले कि अरे दीपक भैया आए हैं, 100-150 गाड़ी आई है और बड़ा गुस्से में है कि नेता लोग नहीं मिले। तो गांव वाले बड़ा बैठे रहे से। तो राहुल जी चबूतरा था मिट्टी का, ऐसे नीम पेड़ पे, उससे राहुल जी बैठ गए और कोई नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ बच्चे आए, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ हाँ हो राजू बेटोए तो हैं, राहुल तो हैं, हाँ राहुल। तो भीड़ भाड़ ठीक ठाक से आ गई। तो उसमें गांव में एक महिला थी, उनका नाम करमिता नहीं रही। तो राहुल जी का ऐसे हाथ पकड़ती है, खींचती है बड़े तेज से। एसपीजी प्रोटेक्टेड थे उन्होंने, राहुल जी ने इशारा किया नहीं। वो खींचते हुए अपनी भाषा में बड़बड़ाते हुए, कुछ देहाती गाली देते हुए भी वो आगे ले जाती हैं, अपना घर दिखाती हैं राहुल जी को। देखो राहुल जी ऐसे ऐसे करके है। बड़ा अजीब वो किस्सा रहा, बड़ा हमारे उसमें है। फिर राहुल जी लौट के आते हैं तो एक हमारे साथी हैं पाठक जी, बच्चा छोटा सा था तो सड़क बन रही होती है, तो बोलता है राहुल, उसकी उसमें उम्र रही होगी मेरे ख्याल से 6-7 साल, चाय पी लो। तो राहुल चले जाते हैं, उसकी खुद की उनके पिताजी दुकान होती थी, चाय पीते हैं। वो कुछ कांग्रेसियों से शिकायत करता है, फिर कहता है राहुल जी देखो ये गिट्टी बड़ी बड़ी पड़ी है इस पर, इसको जल्दी बनाओ। तो वो इस तरह के राहुल जी, मतलब इस तरह कहने मतलब राहुल इस तरह से निकलते थे, घूमते थे, हम लोग प्लानिंग करते थे चुनाव में भी। जैसे राहुल जी ने कहा कि बीडीसी की बैठक करनी है, कैसे है, तो क्षेत्र पंचायत बैठक में ले गए। वहाँ पर एक प्रधान जी खड़े होके, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी थे, भारतीय जनता पार्टी में तो मेरे साथ थे, लेकिन उसमें वो तो कुछ करने लगे। तो वो बोले नहीं नहीं भाई, निष्पक्षता से चीज़ें होनी चाहिए। हमने कहा नहीं भैया, निष्पक्षता से चीज़ें होती हैं, वो है। बोले नहीं नहीं तो इसको करो, जो कह रहे हैं प्रधान जी भी करो। हमने कहा हम सब एक ही हैं यहाँ दूसरी। तो वो बड़ा था। राहुल जी पहले बहुत कांचुनसी में आते थे, और शुरुआत में चूँकि मेरे मन में ना, जैसे जब सोनिया जी चुनाव लड़ी थी तो प्रियंका जी ने चुनाव लड़ाने आई थी, जब सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, राहुल गांधी जी आए थे, हम उनकी एक झलक पाने के लिए, उनको छूने के लिए हम लोग दौड़ते थे। तो दीवानगी थी राहुल जी के लिए, तो उसके साथ नहीं कह सकते। हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम अमेठी में पैदा हुए और राहुल गांधी जी के चुनाव में सहभागिता करने का, उनका प्रस्तावक बनने का, उनके साथ जिला योजना से लेकर विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी से लेकर तमाम बैठकों में बैठक करने का, साथ रहने का सौभाग्य मिला। तो ये चीज़ें रही हैं। अगर कुछ आपको और उसमें अलग, प्रियंका गांधी से भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते? नो डाउट, प्रियंका गांधी जी हम लोग देखिए, बहुत बड़ा आपके ऊपर उनका एक हाथ रहता है ऐसा? निश्चित रूप से रहता। मैं देखिए, कभी कोई बात कोई करे, मैं हमेशा कहता हूँ राहुल गांधी जी हमारे भी नेता हैं और राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के भी नेता हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जी हम लोगों की संरक्षक है, मेरी खास तौर से, हम लोगों मतलब मेरी।
मैं मानता हूं कि जब जैसे होता ना कि आज तक राहुल जी ने मुझे कभी डांटा नहीं है, कभी नहीं डांटा, लेकिन राहुल जी से तब भी हल्का डर लगता है। कभी अगर हमने गलती भी की होगी तो राहुल जी ने इग्नोर किया होगा, कभी कुछ कहा नहीं उन्होंने। प्रियंका जी ने बिना गलती के 10 बार डांटा है। अच्छा। और मेरी कभी भी गलती नहीं रही है। कुछ इर्द गिर्द रहते हैं ना कम बुद्धि के लोग, समय समय पाते चले जाते हैं, उनके कहने से। और मैं हर बार सच साबित हुआ हूँ, हर बार सच साबित हुआ हूँ। तो गार्जियन जैसे रिश्ते हैं उनसे मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरी संरक्षक है वो राजनीति में। और मुझे जब जैसे जिस तरह की जरूरत थी उन्होंने मुझे ताकत दी है, हौसला दिया है और राजनीतिक कद भी बढ़ाया है। जब यहाँ प्रभारी बन के आई तो उस वक्त माहौल कुछ अलग था, तल्ख था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। शुरुआती क्षण में मैं पूरी तरह से था, बाद में फिर मुझे लगा कि मैं हाउस पे फोकस करने लगा। और अमेठी में मेरे सामने चुनौती थी वीरेश भाई। देखिए क्या होता है कि राहुल गांधी जी के कुछ किस्से मैं बताऊं आपको। राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष बन के आते हैं, हमने पूरे ज़िले में होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया। राहुल गांधी जी जो एयरपोर्ट से जाने लगते हैं ना, सबके सामने शब्द कहते हैं कि मेरा तो उपाध्यक्ष हो गया, दीपक करना है। तो आपको उस नेता के प्रति भावनात्मक रिश्ते नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी क्या बोले थे? मैं उपाध्यक्ष हो गया, अभी राहुल गांधी दीपक का बाकी है। कुछ उन्होंने राहुल गांधी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुए कांग्रेस के। तो मेरा कुछ मेरे लिए उन्होंने कमिट किया था, तो उन्होंने मुझसे है चीज़ें तो रह गया, वो हो नहीं रहा था। वो राहुल चाह रहे थे, मैं खुद नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा था। मेरी इच्छा थी मैं हाउस जाऊं, और राहुल जी ने कहा था कि मैं दोनों भेजूंगा तुम्हें, सदन में भी और संगठन में भी। और तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उनकी इच्छा थी कि हम किसी बहुत सारी PSU होती थी, जैसे गेल था, भेल था, उस समय के लोग चाहते थे। भारत किशोरी जी ने बुला के पंचायत कराई। उन्होंने कहा मुझे नहीं बनना गेल में डायरेक्टर, भेल में डायरेक्टर नहीं बनना है, मैं हाउस जाना चाहता हूँ। तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, तो वो दीपक करना है करके बोलते थे। और उनकी चुनाव में वोट रोक दिया गया था। हमारे अच्छे संबंध हैं गोपाल जी से, लेकिन उन्होंने जहाँ वोट नहीं पड़ने दे रहे थे, हम लोग चले गए वहाँ, घुस गए कि वोट कैसे नहीं पड़ेगा। तो उनके साथ जिस तरह काम किया, तो उनसे एक भावनात्मक रिश्ते थे, और वो चुनाव हार गए थे। तो हमारी जिम्मेदारी थी, हम शर्मिंदा होते थे बाहर जाने में। तो मैं लक्ष्य बना लिया था कि इस हार का बदला लेने के लिए स्मृति ईरानी जो एक गलत तरीके से जीत दर्ज किया, अगर आज वोट की बात हो रही ना, अगर शायद उसमें मानता हूँ वोट चोरी नहीं होती, राहुल गांधी नहीं आते, तो मैं वो अपने आप को लखनऊ कम, मुझे लगा प्रियंका गांधी जी हैं, मैं अमेठी अपने आप ज़्यादा फोकस करता। तो मेरे साथ दो ही चीज़ थी, अमेठी और हाउस। मैं तीसरी चीज़ में भूल गया था। मुझे याद है 2019 में जब राहुल गांधी चुनाव हारे तो आप डिप्रेशन के शिकार हो गए। हाँ। और 3 महीने 4 महीने आप बीमार रहे। हाँ, सच है? बिल्कुल सच है। डॉक्टर मनीष हैं, सीमेंस अस्पताल है उनका, हमारे रिश्तेदार में भाई जैसे संबंध है। उन्होंने कहा कि आप ये करिए। देखिए वो चीज़ें होती हैं कि वही ना, जिस नेता से आपका इतना अच्छा रिश्ता रहा हो, जिस नेता ने सबके सामने, जब मेरा बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं रेलवे में जब हुआ, एक PSC उसका चेयरमैन बनवाया, तो वो कोशिश मेरी इच्छा नहीं थी करने की, मेरी इच्छा हाउस ही थी। उन्होंने कहा दीपक का 7 दिन में होना चाहिए, तो 7 दिन में कराया। तो वो जिनसे ऐसे रिश्ते रहे हों, जो कभी गलतियों पर भी ना डांटते रहे हों, और वो किसी बेईमानी से हार जाएं, तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे क्या? आपको तकलीफ नहीं होगी क्या? और हम मानते हैं राहुल जी चुनाव नहीं हारे थे, वो हमारे यहाँ का मैनेजमेंट खराब था। आज हम लोग निकाल रहे हैं, अभी आपके चैनल पे बता देते हैं, अभी अमेठी में चोरी पकड़ी हम लोगों ने, जहाँ एक एक घर में 50-50 वोट बने हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ। तो वो स्वाभाविक दुख था। और मैं 5 साल तक किसी भी बाहर के कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने दिल्ली जाना छोड़ दिया था। अमेठी या हाउस छूटने के बाद फिर अमेठी ही रहा मैं। तो इस बार तो राहुल गांधी जीत गए, और पुराने कांग्रेसी से जीते। हाँ, तो वो दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस में थे। हाँ, तो क्या पुराना कांग्रेसी उसको कहेंगे आप? वो किस पार्टी में नहीं रहा है। जिस पार्टी को छोड़ गया उसी पार्टी को गाली देता है, जिस पार्टी में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। जब वो आदमी बहुजन समाज पार्टी से पहला चुनाव लड़ा था, तो कहता था बहन जी के लिए जान कुर्बान है, ये है। छोड़ के गया तो उनको गाली दे गया। समाजवादी पार्टी में अखिलेश सिंह की बात कर रहे थे, अखिलेश सिंह के जिसे खतरा बताता था अपने आप को, मुलायम सिंह ने PSC लगा दी साथ में चलने के लिए, सुरक्षा के लिए। अखिलेश जी को मुलायम सिंह गाली दे गया, क्या क्या उनके बारे में बोल गया, आप सब बोल के गया, उनको छोड़ गया। प्रियंका जी ने इसको जब ताकत दी,
प्रियंका जी कुछ कारिंदों ने इसको ताकत दी, पैसा कमाया। इसने कहा था, दिनेश भाई ये आपका व्यूअर समझे, दिनेश प्रताप सिंह ने तब कहा था कि मेरी माँ ने कहा है, मुझे वचन दिया है कि टूटी चप्पल पहनकर घूमते थे, चप्पल में कांटे लगा के चलते थे, कभी प्रियंका गांधी का साथ मत छोड़ना। फिर जिसकी माँ की डेथ हो गई तो दुखी हुआ होगा आदमी, माँ की ममता सब पे भारी पड़ती है। उसने कहा मैं अपनी मरी हुई माँ का वचन देता हूँ, सब कुछ कर लूँगा, प्रियंका गांधी के साथ नहीं छोड़ूंगा, राहुल गांधी का बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। टूटी चप्पल लगा के आया था, पंचोटी नामक घर में रहता हूँ। वो क्या क्या बोलता है, राहुल गांधी चौलड़ता है। तो ये दोगले लोगों के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए देश और प्रदेश के लोगों को। ये भारतीय जनता पार्टी बढ़ा दे, कांग्रेस पार्टी ने भी गलतियाँ की। हमसे किसी ने पूछा फिर वो लौट के कांग्रेस में आएगा, फिर वो सम्मान पाएगा, हमने कहा वो शायद नहीं हो पाएगा। अब उसने चारों धाम की यात्रा कर ली है, तो राहुल गांधी से क्या लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम वोट पाने वाला, सबसे बुरी तरह हारने वाला प्रत्याशी रहा है। रो के जाके किसी चीज को कैश करा देना, ये समझदारी नहीं होती। राहुल गांधी जी अमेठी में भी बेईमानी नहीं हुई होती तो नहीं हारते। अडानी के लोग पहुंच गए थे वहां पर मूवमेंट नहीं हो पा रहे थे, हमले हुए थे भाजपाइयों द्वारा लोगों पे वहां पे, तो वो सब चीजें थी। तो वो उस पीड़ा से हम निकल गए हैं, कुछ करेंगे अपने आप।